नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक विशेष जानकारी दे रहे हैं जो कि आपके समाज के अंदर मान सम्मान बढ़ाने, धन प्राप्ति करने के विषय के बारे में है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा आज का समय इस प्रकार का है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दुनिया में कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता। ना कोई आपको मानता है, ना आपका कहना मानने वाला होता है और समाज में धीरे धीरे आपका नाम कम ही होने लगता है। लेकिन दोस्तों, आज की जो लाल किताब की यह विधि है, अगर आपने इसे सच्चे मन से और सही तरीके के साथ कर लिया तो दोस्तों उसके बाद आप नहीं कहेंगे कि आपके जीवन के अंदर किसी चीज की कमी है या समाज के अंदर आपका मान सम्मान कम है। यह दोस्तों उपाय जल का है और दोस्तों आपने देखा होगा जल बड़ा ही सात्विक होता है। जल कितना भी जगह पर जाकर आ जाए अपनी मूल चीज नहीं छोड़ता। जल के अंदर दोस्तों बड़े से बड़े, जब आपने देखा होगा तांत्रिक क्रियाएं होती है तब उसका विसर्जन भी जल के अंदर किया जाता है और जल उसे अपने साथ बहाकर ले जाता है और उस चीज को शांत कर देता है। दोस्तों, महादेव ने भी जब विष का पान किया था और उनका कंठ नीला पड़ने लगा था तब उन्होंने ही शीतल जल से अपने गले को तर किया था और उनके ऊपर आज भी शीतल जल चढ़ाया जाता है ताकि उनकी उष्णता धीरे धीरे समाप्त हो। तो दोस्तों, आज का ये उपाय भी एक लोटे जल का है जो आपके जीवन की तमाम मुश्किलों को दूर करने का काम करता है। दोस्तों, सबसे पहला है आपके प्यार मोहब्बत के बारे में। दोस्तों, अगर आपका हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, आप ग्रह स्थिति के अंदर हैं, पति पत्नी के मध्य लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या फिर दोस्तों आपका विवाह नहीं हुआ है, आप किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं और चाहते हैं कि वह मजबूत हो जाएं, तब आपको क्या करना है, शाम के समय सूरज अस्त होने के बाद आप एक घी का दीपक जला लें और घी के दीपक के समक्ष आप बैठ जाएं। उसके बाद आप क्या करें कि एक तांबे का लोटा लें, उसके अंदर जल भरें और महादेव के समक्ष बैठ जाएं। मंत्र बोले, ओम भ्रीम भ्रमम महादेव नमः, ओम भ्रीम भ्रमम महादेव नमः। इस मंत्र का जाप करें और जितनी बार जाप करें उस लोटे के आपको उस दीपक के ऊपर से ओसारना है और उसके ऊपर आपको एक फूंक जल के ऊपर मारनी है। ऐसा करने से दोस्तों उस जल के अंदर विशेष प्रकार की शक्ति आ जाती है और जैसे ही आपका मंत्र समाप्त हो उस लोटे को अपने हाथ के अंदर लेकर आप अपने पारिवारिक रिलेशन को सही करने या अपनी रिलेशनशिप है उसको आगे बढ़ाने के बारे में महादेव से बात करें। और ऐसा करते हुए आप क्या करें, उस लोटे जल को जब आपके मंत्र पूरे हो जाएं तब आप रात को सोते समय पहले उस जल को ऐसे ही रख दें अपने पूजा घर में। जब रात को सोने वाले होते हैं तब आपको उस एक लोटा जल को पानी की तरफ पी जाना चाहिए। दोस्तों, यह जल आपको पीते ही आपके शरीर के अंदर अंग अंग के अंदर वह ऊर्जा, वह बात दौड़ाता है, जिसकी वजह से आपके जिस व्यक्ति से आप जो आपसे लड़ाई करने के लिए भी आता है वह आपका मित्र बन जाता है। कोई भी आपकी तरफ लड़ाई नहीं करता है। दूसरा, आपका जिस व्यक्ति के साथ रिलेशन है, इस जल को पीकर जाने के बाद आप देखेंगे सामने वाला कितना ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है, वो आपकी हर बात मानने वाला होता है। बस मात्र आप इस जल का उपाय इस प्रकार से कर लेते हैं। दोस्तों, इसी तरह एक लोटा जल का उपाय और है जो आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपकी नौकरी को बढ़ाने के लिए, आपके धंधे को बढ़ाने के लिए माना जाएगा, आपकी अलमारी तिजोरी भरने के लिए माना जाएगा। दोस्तों, क्या करें कि आप बस मात्र एक तांबे का लोटा लें। तांबे के लोटे को आप क्या करें कि रात को सोते समय अपने सिरहाने आपको रखना है, लेकिन इसकी विधि बिल्कुल अलग है। क्या करें कि उस लोटा जल को लें और उस लोटे जल को लेने के बाद उस जल के अंदर आपको कुछ चीज़ें डालनी है। पहली, आपको एक बूंद अपने पसीने की उस लोटे जल के अंदर डालनी है। सबसे पहला यही करना है कि आपको उसके अंदर साधारण जल भर लें और उसके बाद अपने जिस व्यक्ति का उपाय करना चाहते हैं, या तो आप अपने लिए करना चाहते हो तो अपने, या जिस व्यक्ति के लिए करना चाहते हो उसके पसीने की एक बूंद उस एक लोटा जल के अंदर डालनी है। दूसरी चीज, उस पसीने की बदबू को शांत करने और उसकी तीव्रता को सकारात्मक कार्य में उपयोग हेतु आपको एक इलायची का टुकड़ा भी उसके अंदर डाल देना है ताकि उसके ऊपर सकारात्मक शक्ति आए, न कि किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आए। अब ऐसा कर ले, उसके बाद उस लोटे जल को आप एक लाल कपड़े से बांध दें और बांधने से पहले उसके अंदर एक चुटकी सिंदूर भी आपको डाल देना चाहिए। सिंदूर देवीय शक्तियों को आकर्षित करता है
नकारात्मकता को दूर करता है और माता लक्ष्मी को आपके पास बुलाने का काम करता है। अब उसे लाल कपड़े के माध्यम से उस लोटे को बांध दें और दोस्तों ऐसा करने के बाद आप क्या करें, उस लोटे जल को आप अपने व्यापार के स्थल पर रखें, जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर रखें, या फिर आप जहां पर अपना बिजनेस आदि करते हैं वहां पर रखें, या फिर आप अपने घर की अलमारी तिजोरी के अंदर पूरे 7 दिन के लिए आपको एक ही जगह पर रखना है। दोस्तों 7 दिन जब आपके समाप्त हो जाए तब इसे अपने माथे से 7 बार इस लोटे को घुमाना है। 7 बार घुमाने के बाद इस लोटे के अंदर दोस्तों एक विशेष प्रकार की शक्ति आ जाती है और उसे अब आप क्या करें, अपने घर के अंदर ही कोई गमला है तो गमले के अंदर, कोई जमीन है तो जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर दबा दें और ऊपर जब आपने लाल कपड़ा बांधा है उस कपड़े के अंदर दोस्तों ऊपर आप कोई चीज ऐसी रख दें ताकि मिट्टी उस पानी के अंदर नहीं गिरे और पानी वैसे के वैसे रहना चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे कुछ समय के बाद, कम से कम 1.25 महीने तक तो आपको ऐसे ही रखना है। जब आपका 1.25 महीना पूरा हो जाता है तब 1.25 महीना पूरा होने के बाद आप क्या करें, उस मिट्टी को आप वापस खोद कर उस लोटे को निकालें। दोस्तों आप देखेंगे कि पानी आधे से ज़्यादा कम हो चुका है और अगर आपका पानी आधे से ज़्यादा कम हो जाता है समझ लीजिए कि आपके जीवन की तमाम मुश्किलें अपने आप ही दूर होने लगती है। आपके जीवन की सारी चीज़ें, जो आधा पानी बचा है वह बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है और उस पानी को लेकर आप अपने घर के चारों तरफ छिड़क दें। लेकिन दोस्तों अगर इस लोटे के अंदर पूरा जितना आपने पानी डाला था उतना ही इस लोटे के अंदर पड़ा रहता है तो समझ लीजिए कि आपका ये उपाय सार्थक नहीं हुआ है। इस उपाय के अंदर किसी प्रकार की कोई गलती हुई है। बस मात्र इस बात का ध्यान रखें और उपाय आपको दोबारा करने की आवश्यकता है। और दोस्तों जब आपका सार्थक हो जाता है, इस लोटे के अंदर आधा जल ही बचता है, तब आप इसे ले और अपने घर के चौहू ओर आपको घुमाना है और इस जल का छिड़काव करना है। जितनी भी नकारात्मकता होती महादेव की कृपा से वह दूर हो जाती है और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता है। दोस्तों प्रत्येक रविवार की रात को अगर आप एक कांच के गिलास के अंदर जल भर के अपने सिरहाने रखते हैं, उसी के साथ ही आप एक लाल रंग का फूल लें। दोस्तों लाल रंग का फूल ऐश्वर्य को आकर्षित करता है, धन को आकर्षित करता है। जो आप जिस साइड में लोटा रखें उसके दूसरी साइड के अंदर आपको वह लाल फूल रखना है। अब कांच का गिलास के अंदर आप हल्का सा एक गन्ने का रस मिल जाता है तो गन्ने का रस महादेव को बहुत प्रिय है, और गन्ने का रस नहीं है तो आप केवल एक आक का फूल महादेव को बहुत प्रिय होता है, वह आक का फूल आपको ले लेना है। वह आक का फूल उस कांच के गिलास के अंदर डाल दें और उस रात्रि के लिए आपको एक मंत्र जाप करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रत्येक रविवार की रात्रि को करना है। ऐसा जाप करते हुए आपको उस दिन किसी प्रकार का संबंध आदि नहीं बनाना है, न ही किसी प्रकार की नकारात्मक या किसी व्यक्ति के नुकसान की बात आपको अपने मन में लानी है। अब बस आपको सो जाना चाहिए। ऐसा काम करते हुए अगले दिन सुबह उठे, आपको ना तो लाल फूल को स्पर्श करना है और ना ही कांच के गिलास को। आपको सुबह उठकर जल्दी स्नान करना है। स्नान करने के बाद एक तांबे का लोटा ले, तांबे के लोटे के अंदर उस जल को डाल दें और उसके ऊपर वह लाल पुष्प होता है वह रख दें। दोस्तों कांच का गिलास इसलिए लिया था कि कांच का गिलास दोस्तों सकारात्मकता, राहु का घोतक होता है और राहु से जुड़ी चीजें जब रात्रि होती है तब उसके अंदर आकर्षित होती है, तो आपके दुख, दरिद्रता, नकारात्मकता ऐसी चीजें उस कांच के गिलास के अंदर समाहित हो जाती है। अब आप सोमवार के दिन उठें और उठकर क्या करें, शिव मंदिर जाए और शिव मंदिर के अंदर जाकर आपको उस लोटा का आपने जो जल लिया है वह लाल पुष्प तो आपको कि मंदिर के अंदर किसी ऊंची जगह पर रख देना है। और जो जल है दोस्तों वह तुच्छ सा माना जाता है, लेकिन शिव मंदिर का जो पीछे का भाग रहता है, आप मंदिर के गर्भगृह के पीछे का भाग, वहां पर जाकर उस जल को आपको वहां खाली कर देना है। दोस्तों आप देखेंगे शिव उन सारी समस्याओं को हर लेते हैं और आपके जीवन की उन तमाम मुश्किलों को दूर करते हुए आपको आगे बढ़ाते हैं। इतना प्रभावशाली दोस्तों एक लोटे जल के ये उपाय है। अगर आप इनमें से कोई भी एक कर लेंगे तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया आपकी तरफ हो जाती है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।